हेलो दोस्तों, आज 27 सितंबर दिन शनिवार को एक बेहद दुखद घटना घटी है। समस्तीपुर डिवीजन के रक्सौल रनिंग रूम में एक लोको पायलट की दुखद मृत्यु हो गई है। कारण आप जानेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और शॉक भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन में रक्सौल रेलवे स्टेशन पे एक हमारे लोको पायलट प्रमोद चौधरी अपना ड्यूटी साइन ऑफ करके गाड़ी को वहां पहुंचा के रनिंग रूम में आराम करने के लिए जा रहे होते हैं। रनिंग रूम में जाते हैं तो रजिस्टर पे लिखना रहता है और वहां जाके उनको एक बेड मिलता है, रूम नंबर मिलता है जिसमें एसी लगा रहता है, जाके आराम करते हैं। जब आप अपने हेडक्वार्टर से, आपको बता दूं इनका हेडक्वार्टर नरकटियागंज था जो समस्तीपुर डिवीजन में ही आता है। जब आप हेडक्वार्टर से अपना ड्यूटी स्टार्ट करके जहां जाते हैं वहां पे आपको 8 घंटे का रेस्ट मिलता है लोको पायलट को। तो ये लोको पायलट रेस्ट करने के लिए जाते हैं रक्सौल का रनिंग रूम, जहां पे गार्ड और ड्राइवर खाना खा के रेस्ट करते हैं, ड्यूटी खत्म करते हैं, खाना खाते हैं। डिपेंड ऑन द टाइमिंग, डिनर टाइम है, लंच टाइम है या जो भी है, स्नैक्स है, चाय वगैरह पीते हैं और जाके आराम करते हैं अपने रूम में। आपको ये भी बता दूं कि हमारे माननीय रेल मंत्री के मुताबिक ज़्यादातर रनिंग रूम बेहतर हो गया है जिसमें एसी की सुविधा है। पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, जो कि जायज़ है, हमने भी देखा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं, ये जाते हैं रेस्ट करने के लिए तो एसी चल रहा होता है और लापरवाही की हद देखिए, एसी का पानी फ्लोर पे जमा हो जाता है रूम में। मैं आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगा। आप सोचो, ड्यूटी ओवर करके आप रेस्ट करने जा रहे हो, नॉर्मली आप कॉरिडोर में भी चलते हो या कहीं भी चलते हो, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि आप स्लिप करके गिर जाओगे। हालांकि जब बारिश वगैरह होती है तो लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं कि मैं स्लिप कर सकता हूं, यहाँ कीचड़ है, यहाँ स्लिपरी है। ये इस बात से अनजान वो जा रहे होते हैं, उनका पैर स्लिप करता है। जनरली मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ, स्लिपरी में क्या होता है, ज्यादातर इंसान पीछे की ओर ही स्लिप करता है, बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि आगे की ओर हाथ रहता है। मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये पीछे की ओर गिरे हैं और उनके सर के बैक साइड में, जो आपको पता है जहाँ पे ये सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे हेड में, उसमें चोट लगती है। आनन फानन में इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है जहाँ पे इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचो, एसी का जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, एसी का जो ड्रॉप पानी गिरता है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण रेलवे ने आज अपना एक वफादार सिपाही खो दिया है। एक लोको पायलट को तैयार करने में रेलवे कितना खर्चा करती है और उनकी इस तरह से मृत्यु हो जाना एक रेलवे पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। हम प्राउडली कहते हैं कि लोको पायलट के लिए व्यवस्थाएं सही हुई है, खास करके रनिंग रूम में। वहां जाते हैं, खाना की व्यवस्था है, जो मन है बना के खाइए। लेकिन एसी की पानी फर्श पे गिरने की वजह से जब वो स्लिप करके उनकी मृत्यु हो जाती है तो सिस्टम पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं ये उंगली उठाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अभी जो उनके डीआरएम है समस्तीपुर डिवीजन के, उनका कहना है ये घटना अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जीवन की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए अभी प्रारंभिक जांच में 3 लोगों को हम सस्पेंड किए हैं और इस पे जांच होने के बाद हम इस पे कार्रवाई भी करेंगे। अब इस पे कार्रवाई किस पे होगी? जो रनिंग रूम के इंचार्ज होंगे। ज्यादातर तो ये प्राइवेट को दे दिया जाता है, रेलवे का ही रनिंग रूम रहता है लेकिन उसको चलाता है प्राइवेट ठेकेदार। खाना बनाने वाला अलग रहता है, उसको देखने वाला अलग रहता है, जो ड्यूटी लगाने वाला रहता है वो रेलवे का ही एम्प्लॉय रहता है। तो अभी देखते हैं किस पे गाज गिरेगी। अभी तो इन्होंने बोला है 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। जो स्टार्टिंग में होता है SDRF पेमेंट 75,000 का ऑन बिहाफ ऑफ लोको पायलट, उनके भाई को दिया गया है। SBF डिस्ट्रेस पेमेंट 10,000 रुपीज़ दिया गया है और अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये अभी एडवांस दे दिया गया है। परिवार की तरफ से क्या क्या डिमांड है? जो इनका जो भी कंपनसेशन वाला अमाउंट बनता है वो इमीडिएट रिलीज हो जाए। एक इनके जगह पे इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए। ये जो लोको पायलट है उनके फैमिली का डिमांड है। तो मुआवजा वगैरह तो चलो ठीक है, रेलवे की तरफ से मिल जाएगी। उनके जगह पे परिवार में जो कैपेबल रहेंगे उनको नौकरी भी मिल जाएगी। अब ये पुलिस केस हो गया है, फॉरेंसिक टीम आई थी, उन्होंने सैंपल लिया है, जांच अब दूसरे एंगल से भी इसको देखा जाएगा। ये तो हम, चलिए आप स्टोरी बता दिए जो फर्श पे स्लिप किया गिर गया, लेकिन जब पुलिस जांच होगी तो डिटेल में देखेगी और उसके बाद बताएगी जो हाँ एक्चुअल में फर्श पे ही गिरे थे, सर में गंभीर चोट लगने से इनकी दुखद मृत्यु हो गई। ADRM जो समस्तीपुर डिवीजन के थे वो साइट पे गए। उसके बाद एक न्यू लाइन का इंस्पेक्शन के लिए CRS की टीम और DRM भी उसी में जा रहे थे, तो उनको भी वहां जाना पड़ा और परिवार से मिलकर उन्होंने उनका ढाढ़स बढ़ाया। मेरा रेलवे से सवाल है कि हर समय जब कोई घटना हो जाती है
तब रेलवे एक्टिवेट मोड में आती है और फिर उसकी सघन व्यवस्था, अभी इन्होंने बोला है पूरे रनिंग रूम समस्तीपुर डिवीजन में जो भी है सबकी समीक्षा कराई जा रही है, कराई जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब इनकी मृत्यु हो गई तो अब ये सारा बयान आ रहा है। ये चीज पहले अगर हो गई होती तो आज ये मृत्यु नहीं होती। आपको पता है बरौनी में घटना हुई थी जहां पे एक पॉइंटमैन दब के मर गए थे, पूरा एक रेलवे सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, प्रॉपर सारी चीजें प्रोटोकॉल के मुताबिक होने लगी थी। हालांकि अब लोको पायलट के बारे में बात करें तो आपको पहले से ही पता है कि लोको पायलट कम है, संख्या में कम है, ड्यूटी ज्यादा है। अभी 12,000 स्पेशल ट्रेन, आपने सुना ही होगा अनाउंस कि बिहार यूपी के लिए 12,000 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 12,000 ट्रिप होता है, 12,000 ट्रेन कहां से लाएंगे एक्स्ट्रा, उसमें ट्रिप कैलकुलेट करके 12,000 उसको बताया गया था जो अलग अलग जगहों से चलाई जाएगी। उसके लिए क्रू कहां से लाएगी? यही लोग हैं ना जिनको उनको भी दुर्गा पूजा देखने का मन करता है। अभी बेचारे ये सोचो ड्यूटी कंप्लीट किए थे, वापस ड्यूटी लेके हेडक्वार्टर आते, अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा देखने जाते, या इनके परिवार के लोग अब दुर्गा पूजा किसके साथ घूमेंगे? उनका तो पूरा परिवार मातम में चला गया। आपको एक चीज बता दूं रेलवे स्टाफ के बारे में, खास करके रनिंग स्टाफ जो गाड़ी लेके जाते हैं, उनके लिए ये त्योहार जो होता है ना, त्योहार नहीं रहता, क्योंकि ये जो ट्रेनें होती है ना, सारे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। जितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलेगी इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, स्टाफ तो उतना ही है। अब ट्रेन चलाने वाला ऐसा है नहीं प्राइवेट वर्कर को हायर कर लिए भाई तुम ट्रेन चला दो, ये तो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ही चलाएंगे, और वही चलाएंगे जो एक्सपीरियंस है, जो अब गुड्स वाले पैसेंजर ट्रेन चला नहीं सकते, तो इन्हीं सारी लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब बताओ 18,000 वैकेंसी रेलवे में थी। हमारे माननीय रेल मंत्री ने लास्ट ईयर ही बोला था ईयरली कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं, उन्होंने किया भी, और इस पे एग्जाम भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी इसका लिस्ट जारी होना है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक अभी क्या इसका अपॉइंटमेंट हो गया है? जितने लोको पायलट सिलेक्शन हुआ उनका अपॉइंटमेंट लास्ट ईयर का कैलेंडर में हो गया था। अभी न्यू वैकेंसी निकली है जिसमें गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीसी, कमर्शियल क्लर्क, वो सारी की वैकेंसी इस ईयर में निकली है। आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली थी क्या उनकी बहाली हो गई है? तो लास्ट ईयर निकला था और अभी सितंबर एंड का महीना है, आज 27 सितंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं मानता हूं इसमें काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन 1.5 साल हो गए हैं और अभी तक जितने भी अपॉइंट हुए थे उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होके ड्यूटी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है नहीं हुआ है। जब संख्या लोको पायलट की बढ़ेगी तो उनका ड्यूटी जो है प्रॉपर लगेगा। अभी लोको पायलट की ड्यूटी के बारे में आपको बता दूं, खास करके गुड्स ट्रेन में पैसेंजर में रिस्क लेना नहीं चाहती है, गुड्स ट्रेन में उनका एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाया जाता है। कम से कम जो लोको पायलट से हमारी कुछ बात होती रहती है तो उनका एवरेज ड्यूटी 11 घंटे का हो गया है। आप समझो 9 घंटे 9.5 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन इनका एवरेज जो है 10-11 घंटा हो ही जाता है। गुड्स के लोको पायलट की मैं बात कर रहा हूँ, पैसेंजर की नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो आपको पता है चैलेंजेस है, लगातार कोई लोको पायलट की नाइट ड्यूटी लगाई जाती है। आपको पता है हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, उसी तरह का जो ड्यूटी लगाते हैं उनके साथ भी इस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैसा आपका उसके साथ विचार है, व्यवहार है, उस अकॉर्डिंग से आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। सबको रोटेट करके ड्यूटी लगानी चाहिए, सबको बराबर ड्यूटी लगानी चाहिए। 2 नाइट किया तो 1 डे हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर नाइट फिर डे। लगातार नाइट ड्यूटी लगाओगे तो उसका भी हेल्थ पे असर पड़ता है और वो दुखी होके फिर मजबूरी में ये जॉब कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ और कर लेता तो मुझे ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको बता दूं रेलवे में जॉब करना बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं। और सरकारी नौकरी ही होता है, प्राइवेट से बेहतर ही होता है, ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। मैंने एक आरटीआई डाला था रेलवे को 23 अगस्त को, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि पिछले 5 वर्षों में ऑन ड्यूटी कितने रेलवे के कर्मचारी की दुखद मृत्यु हुई है, उसका डेटा हमको दीजिएगा। तो इस आरटीआई का जो रिप्लाई मुझे आया है वो आप देख के आप खुद देखिए, यहाँ मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, उनमें बताया गया है सिर्फ 12 स्टाफ जो रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे की दुखद मृत्यु हुई है पिछले 5 साल में। ईयर वाइज डेटा भी है, यहाँ देख लीजिए, जो कि मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है कि हमारे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक इतने स्टाफ की मृत्यु हुई है पिछले 5 साल के अलग अलग रेल दुर्घटनाओं में। हमने इन जनरल पूछा था, दुर्घटना उन्होंने अपने मन से मेंशन कर दिया। ये जो घटना हुई है, अभी आप जब जाएंगे तो हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं, जो नए लोग जाएंगे ट्रेनिंग कंप्लीट करके, नया खून नया जोश, तो इन सारी चीज़ों का चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा। इस रनिंग रूम की भी अगर आप हालत देखेंगे तो दीवार पे देखिए किस तरह से
सीपेज लगा हुआ है, साफ सफाई काइंड ऑफ ओके है, बेहतर होनी चाहिए थी। सिर्फ एसी लगा देने से व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाती है। एसी के साथ एक रूम में देखो 3 से 4 बेड लगे रहते हैं और कोई खर्राटा ले रहा होता है, तो कोई उसी में आपको रेस्ट कंप्लीट करना है और वापस चले जाना है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। ये बेहतर हुआ है, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। यही हम रेलवे से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। हमारी संवेदनाएं इनके परिवार के प्रति है। लोको पायलट रनिंग स्टाफ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस त्यौहार के मौसम में, इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को भगवान ये लॉस सहने की क्षमता दे। इस ओवरऑल घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके, ईमेल करके बता सकते हो। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।